नमस्कार मित्रों, आज का जो क्लास है लॉजिक गेट, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। और जो लॉजिक गेट होता है ये आपकी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। और ये सर्किट ऐसी है कि जिससे हम कोई, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर हुआ और मोबाइल फ़ोन हुआ, यानी इत्यादि जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज होते हैं, यानी प्रयोग होते हैं। और इसके मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं, जैसे आर, एंड और नाट होते हैं। और इससे यानी इस 3 मुख्य गेट से बहुत बनते हैं, यानी 5, 7 इत्यादि होते हैं। तो सबसे पहले हम इस 3 गेट यानी इससे जो 2 और बने हैं, यानी 5 गेट पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आर गेट है, उस आर गेट को देखिए आप लोग। और ये आपके वीडियो में दिखाया गया है कि जो सर्किट होती है ये कैसे जोड़ा गया है। तो देखिए इधर ये जो लेफ़्ट है वो इनपुट होता है और जो राइट है ये आपका आउटपुट होता है। तो ये आर गेट है, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट। इनपुट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही इनपुट होगा, 2 से अधिक होगा, 3, 4, 5, 6, लेकिन आउटपुट एक ही होता है। हाँ, लेकिन जो नॉट गेट होते हैं इसमें सिर्फ ओनली 1, 1 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं। अब देखिए जो बूलियन फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी, इसमें देखिए दिखाया गया है कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट में ए और बी, आउटपुट में वाई इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये आपका फार्मूला है, इसको सूत्र बोलते हैं, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए जैसे जो ये A0 B0, यानी जो इनपुट है, इनपुट ए को, यानी जो मेरा पॉइंट ए को जब 0 देंगे और बी को जब 0 देंगे तो जो आउटपुट मेरा मिलेगा, यानी 0 + 0 यानी 0, तो आउटपुट मेरा 0 मिला। और फिर इसी प्रकार से ए को 0 देंगे, बी को 1 देंगे, तो 0 + 1 = 1। यानी इस प्रकार से जब लास्ट में आप आएंगे 1 1, यानी इसको बोलते हैं हाई, यानी जब हाई हो गया तो हमेशा उसको 1 ही काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 1 किया गया है, 2 ही होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है, इसमें ये 1 ही, यानी इसको हाई ही कहेंगे। ये जब ऑपरेटर सामने रहेगा तो आप उसमें देखेंगे कि जब इसको कनेक्ट करेंगे ए, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1 करेंगे, तो जब आउटपुट रिजल्ट मिलेगा तो उसमें एक इंडिकेटर होता है रेड। जब 0 आएगा आउटपुट तो इंडिकेटर नहीं जलेगा, जब 1 आएगा यानी हाई हो जाता है, तो वहाँ पे जो इंडिकेटर होता है वो जल जाता है रेड। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो गेट है यहाँ पे हाई हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो आर गेट है इस पे ये फुल चर्चा हो गई। अब आते हैं हम एंड गेट पे। अब देखिए एंड गेट पे दिखाया गया है, यहाँ भी इनपुट और आउटपुट, तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंड गेट है ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी y = a.b, जो दिखाया गया a.b, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। और हाँ, यहाँ भी ये कोई आवश्यकता नहीं है कि 2 ही इनपुट होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होता है। तो जो ये अब देखिए यहाँ भी बूलियन जो फंक्शन है, यहाँ भी वही कंडीशन, जो इनपुट है इनपुट में सेम कंडीशन, लेकिन आउटपुट बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 0 0 0.0 0 हो गया, यानी मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम डॉट ही कहेंगे। तो 0 1 0.1 0 1.0 1.0 = 0, 1.1 का जो डॉट होता है 1, यानी हाई। यहाँ भी वही कंडीशन है, जब ऑपरेटर रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक
जो डिवाइसेस रहेंगे यानी जो सर्किट जोड़ेंगे, सर्किट जोड़ने के बाद हम जब चेक करेंगे तो जो जैसे ए और बी पॉइंट को 0 0 1 1 0 1 1 देंगे तो वैसे रिजल्ट मेरा मिलता रहेगा 0 0 0 1, यानी लास्ट में हाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंड गेट जो आपका है ये आपका सर्किट हो गया और ये बूलियन फंक्शंस हो गए। अब आते हैं नॉट गेट पे। हाँ, अब देखिए नॉट गेट मैं पीछे बोल दिया हूँ कि नॉट गेट सिर्फ ऐसा होता है कि वहाँ सिर्फ इसमें ओनली वन इनपुट और वन आउटपुट, ये दोनों होते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि एक इनपुट है, लिखे नहीं है यहाँ पे, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। यानी यहाँ पे ए जो है ए इनपुट और वाई इक्वल टू बार ए इसको पढ़ते हैं, यानी बार ए ये आउटपुट आपका हो गया। अब देखिए जो बूलियन फंक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट लिखा गया है वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बार ए, ठीक। तो यहाँ पर 0 और 1, जो इनपुट है 0 और 1 देंगे, यानी 0 का बार जब करते हैं तो उसका ठीक उल्टा होता है 1, यानी हाई हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का जब बार करते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है 0। ये कंडीशंस होती हैं। अब अच्छा, ये कैसे होता है? ये डी मॉर्गन थ्योरम से, ये उच्च लेवल का है, थोड़ा सा हायर लेवल का, तो वो विशेष उसमें चर्च 2 फार्मूले उसमें होते हैं, यहाँ वहाँ से ये कंडीशन हुआ है, यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा। और ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि ये डायरेक्ट हो गया है, ऐसी कंडीशन नहीं, ये रूल होता है डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम से हुआ ये कंडीशन, जो बार का कंडीशन है ये। अब आते हैं, अच्छा अब 3 गेट पे चर्चा हो गए, ये 3 मुख्य होते हैं। अब 3 से जितने भी गेट बनते हैं 3 ही से बनते हैं। जैसे देख लीजिए चौथा जो है आर गेट प्लस नॉट गेट, तो आर प्लस नॉट को जोड़ेंगे तो होता है नार गेट। अब नार गेट में क्या आता है, इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है यहाँ भी देख लीजिए, तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट। यहाँ भी कई इनपुट होंगे लेकिन आउटपुट एक ही होता है। देखिए ए बी इनपुट है और y इक्वल टू ए प्लस बी पर बार है, यानी y इक्वल टू ए प्लस बी पर जो बार है ये आपका आउटपुट है। और देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो राइट साइड है थोड़ा सा ये जीरो नुमा है, यही आपका ये नाट है, ये सिंबल है नाट का, ठीक। ये नाट का सिंबल यही दिखाया गया नाट का है। तो अब यानी ये देखिए जो इसको हटा देंगे, ये जो जीरो दिख रहा है ये जीरो हटा देंगे आप, तो सीधे सीधे ये सर्किट दिखिए बन जाएगी आपकी आर की। तो आर में यानी आर के पीछे जो आउटपुट में जीरो लगा देंगे, यानी जीरो नहीं कह सकते इसको, नाट, यानी पढ़ाने के लिए समझने के लिए जीरो ही कहिए, लेकिन ये होता है नाट। तो जब नाट लगा देंगे तो हो जाएगा आपका नार गेट। तो अब देखिए जो बूलियन फंक्शंस हैं ये आपके जो आर गेट का है ठीक इसका उल्टा हो जाता है नार गेट। तो देखिए इसमें भी 2 इनपुट हैं 1 आउटपुट है, तो ए और बी y इक्वल टू ए प्लस बी पर बार होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 0, यानी ए को 0 देंगे बी को 0 देंगे, तो 0 प्लस 0 ऐड कर दिए, फिर 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हुआ। अब फिर 0 पे बार लगाएंगे तो ठीक इसका उल्टा 1 हुआ। जैसा कि मैं पहले बताया था नॉट में कि जब बार लग जाता है तो उसी का ठीक अपोजिट यानी उल्टा, उसका ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ भी देखिए दिखाया गया है कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए 0 का बार करेंगे तो 1 होता है। तो खैर मैं यहाँ थोड़ा सा शार्ट कर दिए हैं तो उसका टेंशन नहीं है, तो इसको आप लोग मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हुआ, 0 का बार करेंगे तो 1 हुआ, ये कंडीशन। ऐसे ही ये जो नीचे है सेम है, जैसे 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 जब ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 का बार करेंगे तो 0 हुआ, 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 1 हुआ, 1 का बार करेंगे 0 हुआ, 1 प्लस 1 जब ऐड करेंगे 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1, और जब 1 का बार करेंगे तो 0 हुआ।
तो इस तरह से ये आपका नार गेट हो गया। अब आ जाइए नैंड गेट। नैंड गेट कैसे हुआ, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं एंड गेट और नॉट गेट। तो एंड और नॉट को जब जोड़ेंगे तो होता है नैंड गेट। अब देखिए जो एंड होता है उसी का ठीक उल्टा नैंड। देखिए नैंड गेट का जो सर्किट है पीछे उठा के देख लीजिएगा कि जो राइट साइड ये जीरो नुमा यहाँ लगाया गया है, जैसा कि मैं पहले इसके जस्ट पीछे नार बताया हूँ कि आर का उल्टा ठीक नार, तो यहाँ भी एंड का उल्टा ठीक नैंड होता है। तो यहाँ पे ये नॉट लगा है, तो इस जब नॉट लग गया तो इसको पढ़ लेंगे हम, नैंड गेट हो गया। जैसे इनपुट है, दो इनपुट है एक आउटपुट है, तो ए प्लस बी। तो जो ए और बी है ये दो आपके इनपुट हुए और y इक्वल टू ए डॉट बी, फार्मूले सेम है। जो एंड का फार्मूला है सेम है, सिर्फ इस पे बार लगा दिया गया है। तो यानी उसका ठीक उल्टा विरोध यानी अपोजिट काम करेगा ये। तो ए डॉट बी का बार हो गया। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, यानी बुलियन फंक्शन सत्यता सारणी। तो इसमें दो इनपुट एक आउटपुट, यहाँ भी है ए बी वाई इक्वल टू डॉट बी बाहर है। अब जीरो जीरो यानी ए को जीरो देंगे बी को जीरो देंगे, तो जीरो डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो का बार करेंगे वन आएगा। फिर जीरो डॉट वन, तो जब जीरो डॉट वन करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का बार करेंगे तो वन आएगा। अब वन डॉट जीरो है तो इसका जब डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जब जीरो का बार करेंगे तो वन आएगा। अब यहाँ भी देख लीजिए कि वन डॉट वन, ठीक वन डॉट वन यानी वन आएगा, वन का बार करेंगे तो जीरो आएगा। तो इस प्रकार से आपका नैंड गेट भी समाप्त हो गया। अच्छा, ये तो सब हम बता दिए। अब देखिए इसका यूज क्या होता है ये लॉजिक गेट का। जैसे किताब में मिलेंगे लेकिन आपकी जो 12th का बुक है हो सकता है मिले या ना मिले, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं सब में गेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कंप्यूटर हुआ और मोबाइल फ़ोन हुआ और टेलीविज़न हुआ और रेडियो हुआ। और ये हाँ आप लोग जैसे आप ये जो गाँव में या किसी फंक्शंस में डीजे वगैरह बजते हैं तो उसमें गेट लगाया जाता है, गेट मशीन होती है। अच्छा, उसका काम क्या होता है, वो फ़िल्टर करती है आवाज़ को, जो आवाज़ देते हैं तो फ़िल्टर होता है। तो जो उससे आवाज़ निकलती है जैसे बेस, नए लोग कहते हैं ये दुकानदार लोग कि बेस बढ़ाइए, गांव में लड़कों भी कहते हैं बेस बढ़ाइए तो आवाज़ बुलंद आती है। तो वो गेट का काम होता है। अगर गेट नहीं रहता है तो शायद मशीनें जल जाती, स्पीकर फट जाता, आवाज़ सही नहीं आती। तो ये सब यूज है। अभी भी इसमें दो पांडु दो तीन गेट जैसे यक्षार हुआ यक्षनार हुआ ये सब बचे हैं। तो जो अगला वीडियो है ये आपकी अगले दिन चर्चा होगी। नमस्कार।